कोशिश करें मेरी जगह पेट को दबाए, घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। उल्टा भी चला लें। ये अभ्यास अब बाएं से करें। बाएं को उठा दें और चलाएं। वापस दायां पैर मोड़ें, एड़ी बाएं जगह पे रखें, अपना पंजा टकना आगे पीछे चलाएं, दबाव डालें, आगे की ओर खींचें। गोलाई में घुमाएं, पूरा गोलाकार राउंड। विपरीत भी राउंड लें। एड़ी नाभि के नजदीक रखें, नीचे वाले पैर का पंजा खींच के रखें, आसन की ओर दबा के। दोनों हथेलियां घुटने में रखते हुए घुटने को आसन की ओर दबा दें। उठाते हुए सीने की ओर लगा लें। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नीचे, ऊपर, ऊपर तक उठाओ जी पूरा। जल्दी जल्दी में इसे पूरा ऊपर तक लाना है, पूरा नीचे तक लेके जाना है। वहीं आधे में स्टॉक मत मारो, करते जाओ। यही अभ्यास अब बाएं से। बाएं को मोड़ दें, रख दें, एड़ी को जगह के ऊपर, चलाएं पंजा आगे पीछे।
पूरा गोलाई। विपरीत दिशा में गोलाई। एड़ी को नजदीक करें नाभि के और दबाएं घुटने को आसन की ओर शक्ति के साथ। पूरा दबाव। उठाते हुए लगाएं सीने की ओर। दबाव डालें, पूरा दबाएं यहाँ पर। फिर आसन की ओर। फिर दबा दें। सामान्य स्थिति में रुके रहना है। भरते हुए उठाना है, फिर रोकना है, समय लगाना है तो सामान्य श्वास हो जाए। अब इसको थोड़ा जरा जल्दी जल्दी कर लें। नीचे दबाना, ऊपर उठाना और पूरा नीचे ऊपर तक लाएं। पैर सीधा कर दें। फिर से दायां पैर मोड़ें, रखें एड़ी को जंघा के ऊपर। एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे जरा दाएं बाएं झूला झुलाएं। वापस ये अभ्यास बाएं से करें। चलाएं। और वापस यहीं से पद्मासन या सुखासन लगा लें। दोनों हथेली घुटने पर, कमर और गर्दन सीधी रखें। अब इन दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमीन पे सटा दें। गर्दन भी मोड़ दें, कमर भी मोड़ दें। बाईं ओर सटा दें। क्रम से दाएं बाएं करते जाएं। इसको पहुंचाना है। अभी आप देखो कैसे पहुंचेगा। चलिए, अब आपका लगता है नहीं हाथ पहुंचता तो एक हाथ घुटने पर और दूसरा हाथ नीचे और कमर को ट्विस्ट। कमर को पीछे अधिक खींचना है, ध्यान रहे। जब तक मैं वापस नहीं बुलाऊं।
देखो जी, ऐसा है, कोई नहीं, मैं आपको जो है ना पहले पूरी बात बता देता हूँ, आगे शायद हो सके मैं बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ। ठीक है, इसमें आपने अपनी शक्ति के अनुसार अभ्यासों को करना है और जितनी सामर्थ्य है उससे थोड़ा सा अधिक प्रयास करते हुए रुकना है। अगर रुकना असंभव हो तो आपने स्वयं अपने आप वापस आ जाना है, डिस्टर्ब कोई किसी को करेगा नहीं। ठीक है, अगर मैंने नहीं भी बुलाया और आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप भले ही वापस आ सकते हैं। चलिए, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन मेरी सीधी। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करें, नाभि को रीढ़ की ओर दबा दें, मूल बंद लग जाए। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में भी आपका मूल बंद लग जाए, अगर नाभि भी दब जाए तो और बढ़िया। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। अपने श्वासों को सामान्य करते हुए बैठें। मधुर आवाज, एक स्वर, आरंभ से अंत तक एक समान। ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात। श्वासों को भरें, होठों को गोल करें। ओ कुछ क्षण शांत बैठ करके इस ध्वनि को देखें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने भावार्थ का मनन करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनका धन्यवाद करते हुए अपने पैरों को खोल दें। पैर बिल्कुल सीधे कर दें।
और यहीं पर हथेलियां रखते हुए कोशिश करें अपनी एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठाने की। रख दें आसन और काग आसन की स्थिति में बैठे। आसन पर खड़े हो जाएं। ताड़ आसन। थोड़ा सा दब जाओ, दब जाओ। बनाएं ग्रिप उंगलियों का, दबाएं आसन की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर शक्ति से खींचें, पूरा खिंचाव दें, एड़ियां ऊपर उठा दें। नाभि को अंदर दबा दें रीढ़ की तरफ, भुजाओं को और खींच दें ऊपर की ओर। धीरे से वापस भुजाएं सामने से लाते हुए और आसन के तिहाई भाग आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे हम 2, उसमें हम थोड़ा सा समय लगा के करेंगे और जिसको लगे कि मैं इसी अवस्था में अब नहीं रुक सकता तो वो अपनी अवस्था को चेंज कर लें। ठीक है जी, तो प्रयास रखेंगे। हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। भुजाएं मेरी ऐसे, कंधे मेरे खिंचे हुए हों ऐसे, और ये अंगूठे यहाँ पर हों, कमर गर्दन सीधी हो। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर। यहां अभी खींचनी है आपने अपनी भुजाओं को, कहीं बैंड नहीं देना। खींचें, कोशिश करें कान के पीछे लग के खींचें। अब ठोड़ी वाले भाग को कंठ की तरफ दबा सकते हैं, जिनको सर्वाइकल रहता है वो नीचे नहीं दबाएंगे, सीधी रखेंगे। अब कंधों को और कमर के ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर दबा दें। आपने सिर्फ सुनना है, बोलूंगा मैं। चेंज नहीं करनी स्थिति, ये ध्यान रहे। ओम सूर्याय नमः। रुकें अभी। फिर कमर गर्दन को पूरी तरह सीधा कर दें और सीधा करते हुए श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते हुए कोशिश करें मेरी हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लग जाएं और मेरा माथा भी लग जाए तो और भी बढ़िया बात। और इसी अवस्था में अभी रुके रहेंगे। ओम रवे नमः। रुकें अभी, स्थिति नहीं चेंज करनी है। अब घुटने जिनकी हथेलियां नहीं लगी हैं, घुटने मोड़ते हुए हथेलियां आसन पे रख दें और दायां पैर पीछे ले जाएं। अपनी गर्दन को जितना पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, अगर पीछे वाला हिस्सा अगर रीढ़ के साथ लगा लें और जी बढ़िया होने लगेगा। दबा दें गर्दन को पीछे, जितना दबा सकते हैं।
रुके रहें। ओम भानवे नमः। अभी रोके रखें। अब बायां पैर भी पीछे ले जाएं। ठोड़ी वाले भाग को अब कंठ की तरफ दबा लें। अगर दो दबा सकते हैं, जिनको सर्वाइकल है वो भले ही गर्दन ना दबाएं, अंदर की तरफ सीधी रखें वो गर्दन को नीचे लटका करके। और इसी अवस्था में जरा अपने पेट को अंदर की ओर दबाएं। दबाने के बाद उसे ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं और ढीला छोड़ दें। इस अवस्था को आप करते रहें जब तक मैं आपको वापिस नहीं बता रहा। 2-3 आवर्ती ले लें। ओम खगाय नमः। अब धीरे से अपने शरीर को समानांतर करते हुए लाएं। अब यहीं पर घुटना और छाती माथा आसन पे रख दें। नाभि वाला भाग और नितंब वाला भाग उठा रहे और रुके रहें जितनी देर रुक सकते हैं। यहाँ माथा आपका आसन पे आए, ठोड़ी नहीं आए। ओम पूर्णसे नमः। रुकें। अब भुजाओं को सीधा नहीं करना है एक साथ। पहले शरीर को आगे की ओर खींचें, खींचें आगे जितना खींच सकते हैं, खींचें अभी। और धीरे धीरे अब शरीर को ऊपर उठाएं। इन हथेलियों पर वजन डालते हुए शरीर को और ऊपर पीछे की तरफ दबाते हुए खिंचाव दें। पंजे मेरे खड़े रहें, दबाव दें, खिंचाव दें पीछे की तरफ। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब अपने घुटनों को उठाते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेलें, लगा दें। या फिर अपने श्वासों को लें और छोड़ें। पूरा श्वास लें और पूरा श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ दबा दें, पूरा खाली कर दें। ओम मारीचे नमः। श्वास भरते हुए अब दायां पैर दोनों भुजाओं के बीच ले आएं। फिर से गर्दन को पीछे लगा दें। अपने आप को रोकें, समय लगाएं। ओम आदित्याय नमः। दायां पैर भी आगे ले आएं। लगा दें हथेलियां ठोड़ी कंठकूप के साथ, अपना माथा घुटने के साथ। रोकें। ओम सावित्रे नमः। भुजाएं कानों के साथ सटा के रखें, उन्हें वहां से हटने ना दें। और अपने धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। खींचें, पूरा खिंचाव दें। थोड़ी को कंठ की तरफ दबाते हुए कंधों को पीछे की तरफ दबा दें, कमर का ऊपरी भाग भी दब जाए। रोकें। ओम अर्काय नमः। वहीं से हथेलियों को आपस में स्पर्श कर लें, ऊपर ही ऊपर।
नीचे नहीं लानी है, चिपका ले, नमस्कार की मुद्रा बन जाएगी। और धीरे धीरे हथेलियां अपने सीने के सामने ले आए, अंगूठा लगाते हुए कंधे खींच दें, तान दें। ओम भास्कराय नमः। और धीरे से पैरों भुजाओं को नीचे और सम स्थिति में थोड़ा सा विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ लें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। ठीक है जी, सही रहा। अब वो दूसरा जो है थोड़ा फास्ट कर लेंगे, रुकेंगे भी उसमें पर थोड़ा सा फास्ट रहेगा वो। श्वास मेरे ख्याल से नॉर्मल हो गए होंगे, शरीर ढीला हो गया होगा, तनाव कम हो गया होगा। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें, फिर से प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं उठाते हुए ऊपर खींचे, ताने, कंधों को पीछे की तरफ दबा दें। सभी मिलके बोलेंगे मेरे साथ, ओम सूर्याय नमः। भुजाओं को आगे की ओर लाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। हथेलियां लगाएंगे। ओम बोलेंगे, भी आगे पीछे किसी ने नहीं भागना। ओम रवे नमः। बायां पैर पीछे ले जाएंगे, सीने को तानते हुए गर्दन को रीढ़ के साथ लगाएंगे। ओम भानवे नमः। अब दायां पैर भी पीछे ले जाएंगे, थोड़ी को कंठकूप की तरफ दबा देंगे। ओम खगाय नमः। भुजाओं को समानांतर करें शरीर को। घुटना, छाती, माथा आसन पे रख देंगे। नाभि और नितंब वाले भाग को उठा के रखेंगे। ओम पूर्णसे नमः। अब शरीर को पहले आगे खींचेंगे, ना गर्दन उठानी है, माथे को रगड़ते हुए आगे खींचें। और अब धीरे धीरे भुजाएं ऊपर की ओर सीधी कर दें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अपने घुटनों को उठाते हुए सिर को पीछे की ओर धकेल दें। ओम मारीचाय नमः। बायां पैर आगे ले आएं, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर दबा दें। ओम आदित्याय नमः। दायां पैर भी आगे ले आएं, लगा दें माथे को घुटने के साथ। ओम सावित्रे नमः।
भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, खिंचाव दें पूरा। थोड़ी कंठकूप की तरफ करते हुए कंधों को पीछे की तरफ दबा दें। ओम अर्काय नमः। और वहीं से अपनी हथेलियां आपस में स्पर्श करें और नीचे लाते हुए ओम भास्कराय नमः। और यहीं से आसन पर पीठ के बल विश्राम। शव आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला 1 से 1.5 फुट का। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, भुजाओं के नजदीक। शरीर आपका ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन लेना है आपको। जिस भी अंग का नाम मैं आपको बोलूं, आपका ध्यान उसी अंग पर चला जाए और उस अंग को देखते हुए महसूस करते जाएं कि ये अंग मेरा अब ढीला हो गया। दाएं पैर का अंगूठा। अंगूठे के बराबर। गर्दन नहीं उठा के देखना जी, मन की आंखों से देखना है। दाएं पैर के अंगूठे वाली बराबर वाली उंगली नंबर 1, उसके बराबर नंबर 2, उसके बराबर नंबर 3 और नंबर 4। तलवा। एड़ी। टकना, जो इससे ऊपर थोड़े से गोल गोल 2 लट्टुओं से बाहर से निकले हुए हैं, हल्के हल्के हड्डी के रूप में। पिंडली। हिलडुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखना है और उसको महसूस करना है कि ये ढीला हो गया। घुटना। जंघा। अपने आप पूरे पैर का एक बार फिर से निरीक्षण कर लें। पैर के अंगूठे से लेके और नितंब तक की दूरी में एक बार स्वयं श्वासों के साथ दोहरा लें। अब बाएं पैर का अंगूठा, उसके बराबर वाली उंगली, उसके बराबर वाली उंगली, उसके बराबर वाली उंगली, सब में छोटी उंगली। तलवा। एड़ी। टकना। पिंडली। घुटना।
जंघा, नितंब। अब इनको भी श्वासों के साथ एक बार स्वयं निरीक्षण कर लें, नीचे से ऊपर तक कि ढीले हो गए। दाएं हाथ का अंगूठा, उसके बराबर वाली उंगली, उसके बराबर वाली, उसके बराबर वाली, सब में छोटी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कोहनी से ऊपर वाले भाग को और कंधे तक की दूरी तक को भुजबल्ली बोलते हैं, भुजा जिसको हम कह देते हैं। तो भुजा, बगल, कंधा, इसका पूरा निरीक्षण करें। सोना नहीं है, निरीक्षण करना है। अब बाएं हाथ का अंगूठा, उसके बराबर वाली उंगली, उसके बराबर वाली, उसके बराबर वाली, सब में छोटी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, अपनी भुजा, कोहनी से कंधे तक की दूरी तक को हम भुजा कहते हैं, भुजा। बगल, कंधा। अपना बेल्ट वाला भाग, जिसको हम तगड़ी वाला भाग भी बोल देते हैं, नाभि, नाभि के दाएं ओर और बाईं ओर, दाईं तरफ आपका लीवर, बाईं तरफ आपकी पेनक्रियाज। पसलियां, जो फेफड़े के बराबर में जो हड्डियां निकली हुई हैं, दाईं और बाईं और बीच में खाली स्थान है उन हड्डियों के भी। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, गर्दन, ठोड़ी, होठ, अंदर की तरफ जाते हुए जीभ, जीभ से सटे हुए दांत, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख,
दाईं भो, बाईं भो, दायां कान, बायां कान, आपका मस्तिष्क वाला भाग, सिर के बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क, आसन से लगा हुआ सिर लघु मस्तिष्क, गर्दन के ऊपरी छोर से कमर के निचले छोर तक 33 गोटियां एक 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 करके देखते जाएं और महसूस करते जाएं। ढीली हो गई, स्वस्थ हो गई। इस प्रकार अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। दाएं पैर के पंजे से लेके मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से लेके बाएं पैर के पंजे तक पूरे शरीर का भ्रमण करते हुए महसूस कर लें कि मेरा शरीर के सभी अंग ढीले और स्वस्थ हो गए। और इतना महसूस करने के बाद अब धीरे धीरे श्वासों को पैरों के पंजे तक भरें और अपने पंजे से धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए मस्तिष्क तक लाएं। इसकी 5 राउंड कम से कम ले लें। बहुत धीरे धीरे लेने हैं आपको, धीरे धीरे छोड़ना है। जब 5 राउंड आपके पूरे हो जाएं तो अपने को शांत करें और अपने अंदर देखें। जल तत्व जो मेरे शरीर के अंदर रक्त भ्रमण कर रहा है उसको देखें कि वो किस प्रकार मेरा रक्त नीचे तक जा रहा है, किस प्रकार मेरा ऊपर तक आ रहा है, किस प्रकार मेरे प्रत्येक शरीर की नस नाड़ी में भ्रमण कर रहा है। इसको जल तत्व कहते हैं। बाहर के जल और इस जल में कोई अंतर नहीं। इसे रसना के स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। अब अपने पूरे शरीर के ढांचे को देखें जो हड्डियों के मांस के द्वारा बना हुआ है और ये मेरा सख्त भाग रहता है, टाइट रहता है। जितनी भी मेरे शरीर की हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, इनको देखें। ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। बाहर की पृथ्वी जैसे हार्ड होती है, इसी प्रकार मेरा ये शरीर हार्ड होता है, हड्डियां हार्ड होती हैं। इसमें कोई अंतर नहीं। इसके अंदर मिट्टी का गंध का अनुभव करें। वायु तत्व आपके अंदर श्वास आ रहा है, ठंडा कर रहा है, बाहर आ रहा है, शरीर में गर्मी आ रही है। जैसे आपके ऊपर पंखा चलता है और जो है उससे जो हवा बनती है उसे आप देख नहीं सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उसी का अनुभव आप इन श्वासों का आना जाने का स्पर्श करते हुए महसूस करें।
ये मेरा वायु तत्व कहलाता है। जैसे बाहर की वायु और अंदर की वायु में कोई अंतर नहीं, उसे स्पष्टता के रूप में महसूस करें। अग्नि तत्व, जैसे बाहर अग्नि जो है जलती है और उस पर हम जो भी भोजन रखते हैं या कुछ भी रखते हैं वो पक करके तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक अग्नि जो है प्रज्वलित होती है और हम जो भी कुछ खाते हैं उसको वो पका करके जला करके भस्म कर देती है। बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि में कोई अंतर नहीं। अपने शरीर के तापमान का अनुभव करें, जो आपके शरीर की गर्मी है और शरीर आपका गर्म है। आकाश तत्व, जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में खाली स्थान है, इसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर, मेरी हड्डियों के बीच, मेरे पेट के अंदर, मेरे मुख में, मेरी नासिकाओं में, मेरे कानों के बीच खाली स्थान है। उस खाली स्थान में और इस खाली स्थान में कोई अंतर नहीं, उसका अनुभव करें। अब आपने अपने अंदर उस आत्मा स्वरूपी भगवान को देखें, जो कि हमारे अंदर आत्मा के रूप में अंदर आपके, जिसको हम हृदय भी बोल देते हैं या हार्ट, अंग्रेजी में हार्ट भी बोल देते हैं, उसको देखें और उसको देखते हुए महसूस करते जाएं और उस आनंद को लेते रहें। अपने अंदर ही अंदर उस आनंद को लेते रहें। वही आनंद, वही स्वरूप आपको, आपके जीवन की शक्ति है। और जब तक वो आपके अंदर विराजमान है, जब तक आपकी पहचान है, जब तक आपके श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी हैं, श्वास भरेंगे और मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण लेंगे। श्वास भरें। ओ
आपकी जो भी स्थिति है, जैसी भी है, बिना किसी हिलडुल के दाईं ओर करवट ले लें। सिर्फ दाईं ओर करवट लेनी है, अभी उठना नहीं है। हथेली का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और धीरे धीरे अपने श्वासों को लें और श्वासों को छोड़ें। वहां पर अपने ध्यान को लगा लें और लगाते हुए अपने शरीर के अंगों को देखते हुए जाएं और महसूस करते जाएं कि ये सभी ढीले हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। एक ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर समावित होने दें। अभी हिलडुल नहीं करेंगे, हथेलियां नहीं रगड़ेंगे, इसको अंदर समावित होने दें। अब दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ढांप दें। खोलेंगे नहीं, आंखों को ढांप दें और अंदर ही अंदर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे। अंदर ही अंदर उस अंधेरे का ही में खोलना और बंद करना है आपको। और फिर अपनी हाथों की उंगलियों से अपनी भौं को, पलकों को सहलाते हुए धीरे से वापस आएंगे। आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को मेरी राम